आज हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ सर्विसेज देखने वाले हैं। मैं कम से कम 10 एग्जांपल दूंगा जिससे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ इफ यू चेक आउट, सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर से पहले अपना जो जीडीपी है, देश का जो नेशनल इनकम है, सपोजिटली 100 रुपया है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है 12 से 13 रुपया। जो प्रोडक्ट है, फोन से लेकर जो भी वस्तु, वो प्रोवाइड करता है 23%। कितना हुआ? 35 to 40% हुआ। 60%, 100 रुपए में 60 रुपीज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहले इन लोगों ने बोला इनटेंजिबल, बॉलीवुड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जियो जो तुम्हारे टेलीफोन सर्विसेज है, नॉट द मोबाइल, वो प्रोडक्ट में आएगा, जो जियो या एयरटेल या बीएसएनएल जो सर्विसेज है। सो ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसको स्टॉक में नहीं रख सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये इनटेंजिबल इन नेचर है। जो मैं सिखा रहा हूं और तुम लोग मौजूद हो, पैरेलल हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग करके मैं रख सकता हूं, लेकिन वस्तु के तौर पर स्टॉक कैसे करके रखो? इफ मैं अभी सर्विस प्रोवाइड करना है तो लाइव अभी ही सामने बोला जाएगा। सो बिजनेस सर्विसेज, उसके पहले सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, इसलिए वो प्रोड्यूस और कंज्यूम साइमल्टेनियसली। आप पार्लर में जाते हो, बाल का सेटिंग करते हो, वो पैरेलल होता है ना साथ में। जो जो आज, पहले तो हेयर पार्लर बोलते ना, एक गरीब दिखता था, अभी ब्यूटी पार्लर, सलून अभी वर्ड नहीं यूज करते लोग, अभी क्या यूज करते हैं? हेयर पार्लर। वो थोड़ा सा बोलते ना एक स्टेप ऊपर लेकर आए। सो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है जो स्मूथ रनिंग में मदद करता है। वो, उसका जो नेचर इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है। तुम प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाला साथ में चाहिए। हेट्रोजेनस जो तुम सोचते हो, ठीक है, जो फर्क है, हर एक का सर्विसेज अलग है। नाउ सबसे पहले तो समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। आप एरोप्लेन में बैठे हो तो कई बार आपको गुड्स लगेगा, लेकिन नहीं, आपको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप बैठे हो, ठीक है। नो ट्रांसफर और पोजीशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड। आपने आईफोन 16 खरीदा, पोजीशन आपके पास है, मालिकाना हक आपके पास है, लेकिन जियो सर्विस आप स्टोर या मालिक कैसे बन सकते हो? आप मोबाइल के मालिक हो, जियो सर्विस के मालिक नहीं हो। आप भले रेंट पे कर रहे हो, या जो भी 300, 400, 200, 300 रुपये महीने का पे कर रहे हो, लेकिन आप जब सर्विस चाहो ले सकते हो, बट वो सर्विस स्टोर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सो वो सर्विसेज पेरिशेबल है। जैसे कि सब, अभी आप मल्टीप्लेक्स में गए, इंडिया में करीबन 10 से 12 हजार मल्टीप्लेक्स है आज के तारीख में। उस मल्टीप्लेक्स में 200 सीट्स है, लेकिन 50 सीट्स एम्प्टी है। शो खत्म हो गया, वो 50 सीट्स को रिकवर कर सकते हैं? नहीं, वो तो गया ना। तो वो रिकवरी नहीं है। या जो होटल है, वो कैसे देखा जाता है पता है? होटल का कैसे देखा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। 100% ऑक्यूपेंसी मतलब आपके सारे कमरे फुल है। आज 100 कमरे में से 80 कमरे फुल है, तो 20 गया ना, तुम्हारा लॉस हुआ ना। दिस इज हाउ होटल वाले देखते हैं। सर्वाइवल के लिए 60 to 70% ऑक्यूपेंसी उनको लगता ही लगता है। डेफिनेशन, सर्विस क्या है? एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करता है, जो कि इनटेंजिबल है, जिससे मालिकाना हक नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले को सर्विस देने के बाद उस प्रोडक्ट का फील आएगा, जबकि वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो आप ये खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इन्होंने बोला है एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन। गेमिंग पार्लर भी तो एक प्रकार का वो है। स्नूकर या पूल जो खेलते हैं, वो भी एक प्रकार का सर्विस है, जहाँ पे खास करके यंगस्टर्स में देखता हूँ अपना जिंदगी और टाइम उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। सो वो भी एक प्रकार का उनके लिए वो में भी सेटिस्फैक्ट्री होता होगा। नाउ फीचर्स ऑफ सर्विसेज क्या है? पहला, इनटेंजिबल।
अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। आप मोबाइल फोन में बात करें, मोबाइल फोन को टच कर रहे हो बट वेव्स को आप टच नहीं कर रहे हो जिससे आपकी आवाज वहां पे जा रहा है। सो सर्विसेज बाय डिफॉल्ट क्या है, इनटेंजिबल इन नेचर है। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस, दोनों बायर और सेलर देते समय। इफ कोई जैसे ब्यूटी पार्लर वाला काम कर रहा है तुम्हारे हेयर पे, तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग और जो रिसीविंग वो फील हो सकता है बट यू कैन नॉट ओन इट, ठीक है। इट लैक्स मटेरियल फॉर्म और इनटेंजिबल है। आया समझ में? सर्विस तुम डेमोन्स्ट्रेट करना भी बहुत मुश्किल है, वो अल्टीमेटली रिजल्ट से पता चलता है कि हाँ बाल अच्छे कटे हैं या अच्छा तुम फील कर पा रहे हो आफ्टर द, जैसे बॉडी मसाज ले लो, ठीक है। दूसरा, इनसेपरेबिलिटी। सर्विस प्रोवाइडर तो चाहिए ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर और पेशेंट साथ में चाहिए फॉर द डॉक्टर टू एडवाइस द क्लाइंट। या तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, अपनी कुंडली दिखा रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजर तो सामने चाहिए तुम्हारे। तो इनसेपरेबिलिटी, वो बोलते हैं ना टाइम ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द सर्विस, टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, स्टूडेंट बैठना चाहिए, भले उसका ध्यान कहीं और कुछ और चल रहा हो मन में, लेकिन उस समय पैरेलल तो चल रहा है ना दोनों। तीसरा, इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजेनस, आप उसको परफेक्ट स्टैंडर्ड कर ही नहीं सकते, वो हर बार का सर्विस में डिफर। आया समझ में? मे भी तुम्हारा फ्लाइट एक्सपीरियंस इस टाइम का अच्छा था बट नेक्स्ट टाइम का सेम स्टैंडर्ड मिलना कोई गारंटी नहीं। नेक्स्ट टाइम यू माइट बी डिससेटिस्फाइड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, करेक्ट। फिर पेरिशेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होटल का ऑक्यूपेंसी है 80%। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड कौन सा है? होटल ब्रांड, वो एक फ्रेंचाइज है बट वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ताज का ले लो, इन टर्म्स ऑफ द स्टे आल्सो। जब होटल की बात करते हैं तो स्टे भी बात हो सकते हैं, और फूड रहा तो यू कैन कॉल इट एज अ रेस्टोरेंट जहाँ पे फूड ही रहा। सो रेस्टोरेंट बोलेंगे तो उसमें रहने का नहीं होगा, होटल बोलेंगे तो फूड भी होगा, रहने का भी होगा, ठीक है। उसके बहुत सारे टर्म्स और डायमेंशन है। अमेरिका में दे कॉल इट अपार्टमेंट, यहाँ पे भी कॉल इट फ्लैट। सो टर्म्स का फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन का। सो कोई भी होटल आप मैनेजर से पूछोगे ना, वो तुरंत बोलेगा जनरल मैनेजर आज 70% ऑक्यूपाइड है। कोई भी होटल का कोर कंसेप्ट इज ऑक्यूपेंसी, कितना ऑक्यूपाइड है। सो आज 30% रूम खाली है तो गॉन। इसलिए ये टाइम में, बारिश के टाइम में रेट्स कम हो जाते हैं। क्यों? गोवा में ये टाइम में वैसे गर्दी तो है लेकिन फुल नहीं रहेगा, तो होटल ऑक्यूपेंसी कम है तो डिस्काउंट ज्यादा होते हैं। ताज के भी डिस्काउंट सितंबर 30 तक रहेंगे, तुमको अभी 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, सितंबर 30 के बाद नहीं मिलेगा क्योंकि फिर वो प्रॉपर सीजन आ जाएगा ना उनका, फिर डिस्काउंट चले जाता है। ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स देते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक डॉक्टर जो ब्रेन सर्जन है, दूसरा डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर कैसे सर्जरी करेगा? एक एमबीबीएस डॉक्टर भी ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए एमडी होना जरूरी है, वो भी उसका वो उस कैटेगरी का सर्जन होना जरूरी है, तो वो कर सकता है। दो ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड। तुम हॉस्पिटल चेंज कर सकते हो लेकिन इफ तुम वही डॉक्टर प्रेफर कर रहे हो तो तुमको उससे ही सर्विस लेना पड़ेगा। और लास्ट में कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जो कंज्यूमर है उसका पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेलर कैनॉट ऑफर सर्विस कस्टमर के प्रेजेंस और फीडबैक के हिसाब से। इफ कस्टमर एक प्रकार का फीडबैक देता है कि उसको एक लेवल ऑफ सर्विस चाहिए उस प्रकार का। नाउ देखो, पहले हमारे टाइम में जो केबी पे स्पीड था, बीएसएनएल का स्पीड मुझे याद है 8 KB से चालू हुआ था, 8 KB। अभी तो 8 MB भी तुम बोलोगे बहुत कम है। आया समझ में? जो वाईफाई हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज 200 Mbps, थाउजेंड्स ऑफ टाइम बेटर देन 15 years बैक। सोचो अपना देश कहाँ आ गया। 8 KB, और 8 KB का जब उन्होंने 15 KB कर दिया था बीएसएनएल और बढ़ाते जा रहे थे, मैं सोच रहा था ये 15 KB सो ब्यूटीफुल, 32 KB आई थॉट कितना अच्छा। अभी तो केबी की भाषा है ही नहीं। जब अभी तो 6G जब आएगा तो तुम जीबी की बात करोगे। उस समय यंगस्टर्स, तभी भी लोग देखते थे, नेटफ्लिक्स नहीं था बट वो टॉरेंट और कहीं से डाउनलोड करते थे। सीरीज जो आता था ना, तो लोग क्या करते थे, जो मेरे को स्टूडेंट बताते थे, वो लोग एक एपिसोड देख रहे हैं और दूसरा डाउनलोड पे लगाया। लॉजिक समझ में आया?
तो वो 35-40 मिनट्स में एक एपिसोड खत्म होगा, उस 40 मिनट्स में दूसरा डाउनलोड होगा। अभी वही 40 मिनट्स 4 सेकंड में डाउनलोड होता है। ये कौन सा टाइम है दिन में, उस हिसाब से। अभी वो टाइम चला गया कि तुम देख रहे हो और वेट कर, मतलब तब तक दूसरा डाउनलोड आ रहा नहीं। अभी तुम पूरे के पूरे 6-8 हो गए एपिसोड, एक झटके में विद इन फ्यू मिनट्स डाउनलोड हो जाता है। ये फर्क आ गया है कंज्यूमर के फीडबैक से। और एक और बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़िया। 2 से 3 दिन पहले स्पैम कॉल्स देखो, तुमको थोड़ा कम हो गया होगा लास्ट के 2-3 दिन। गवर्नमेंट ने कुछ 8 लाख जो लोग स्पैमर्स कॉल है ना, उसको ब्लॉक कर दिया। पूरा बोलते ना हड़कम मच गया पूरे देश में जो स्पैमर्स के बीच में। गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है इस जिंदगी में पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया। कुछ कंपनीज को कुछ मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए, कुछ कंपनीज पे रोक लगा दिया। इसलिए थोड़ा स्पैमर्स अभी लोग डर गए। बिंदा स्पैम करते थे ना, अभी लोग फिर क्या बदमाशी करेंगे, पर्सनल मोबाइल से करेंगे। पहले जो सेट नंबर से ना जो इफ मार्केटिंग के कॉल्स एक डेजिग्नेटेड नंबर है उससे ही किया जा सकता है, उसका कुछ तो आंकड़ा है, तुम गूगल में चेक कर लेना। दूसरे नंबर से तुमको मार्केटिंग कॉल आ नहीं सकते, लोग करते थे। ये ट्रू कॉलर में पता चल रहा था ना स्पैम कॉल। गवर्नमेंट भी ऐसे थोड़ी खाली बैठा है, गवर्नमेंट ने ट्रैक किया, इतने साल से कंप्लेंट आ रहे थे, अभी 2 दिन पहले झटका दिया। स्पैमर्स को भी पता चला ना, गवर्नमेंट भी एक्टिव है। तो ये सब कस्टमर फीडबैक की वजह से। बहुत इरिटेशन तुमको भी होता होगा कंपनी के कॉल्स। और मेरा तो सब जगह DND है, डू नॉट डिस्टर्ब, फिर भी आते थे एवरीडे, एक एक दो दो। अभी 2-3 दिन से मेरा लगभग नहीं आ रहा है, क्योंकि डर गए ना लोग। गवर्नमेंट फाइन पेनल्टी और ब्लॉक कर देगा वो अलग बात है, करेक्ट। सो ये खत्म होता है।